नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? यहाँ आकर हमेशा की तरह खुशी हुई। आज बुधवार है, 27 नवंबर। सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कल बताया कि रॉक सॉलिड लाइव कितना शानदार था, और कल के ऑन पैसिव ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर मेरी, एंडी और कोलिंस की टिप्पणियों के लिए भी। आप लोगों से सुनकर हमेशा अच्छा लगता है। मंगलवार को एंडी के साथ होने की एक अच्छी बात यह है कि यह ऑन पैसिव के बारे में मेरी याददाश्त और रुचि को जगाता है, और यही कारण है कि मैं आज इस लाइव में क्या कर रहा हूं। ऑन पैसिव के बारे में कोई नया अपडेट नहीं, पर कृपया रोज अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करें ताकि कॉर्पोरेट से कोई अपडेट न छूटे। क्या आपने मार्टिन क्रिस का आज का लाइव देखा? संख्याओं के बारे में जानना हमेशा अच्छा होता है ना? एक अनुमान लगाने के लिए, और यही वो सब है जो ऑन पैसिव में संभव है, और यह मुझे आज के चुने हुए विषय पर बहुत अच्छी तरह से ले आता है। एंडी के कल के सवाल के बाद, क्या आपका व्यवसाय तैयार है? अब आप में से बहुत से लोगों का शायद कभी अपना खुद का व्यवसाय नहीं रहा होगा। शायद 90% लोग जो ये देख रहे हैं उनका कभी अपना व्यवसाय नहीं रहा। और मैं आपके खुद के व्यवसाय के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? दरअसल ऑन पैसिव में आपका हर एक खाता एक व्यवसाय है। यह एक बॉक्स में एक व्यवसाय है जो ऑन पैसिव आपके लिए तैयार कर रहा है, और आप ऑन पैसिव के उत्पादों, सेवाओं और प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर है, लेकिन वे एक स्वतंत्र व्यवसाय हैं। ऑन पैसिव को इसी तरह विकसित किया गया है ताकि सभी को समान अवसर मिले। उन्हें अपने व्यवसाय के लिए सभी टूल्स, सेवाएं और उत्पाद दिए जाते हैं। आप इसे कहां ले जाते हैं यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है, लेकिन क्या आप इस व्यवसाय के लिए तैयार हैं? अब हमने विस्तार से बात की है ना, कि आप कैसे तैयारी करते हैं, सूचियां बनाते हैं, किससे संपर्क करेंगे, उत्पाद इत्यादि। हमने इस बारे में काफी बात की है, लेकिन और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको जानना और देखना चाहिए जब हम ऑन पैसिव के दूसरे चरण के लिए तैयार हो रहे हैं, और वह है आपके ऑन पैसिव खाते का व्यावसायिक पहलू। इसलिए मेरी सलाह है कि व्यावसायिक रूप से चतुर बने। अभी तैयार रहें जब आपके पास समय है, ताकि आप जानें कि आगे क्या करना पड़ सकता है। मैंने कई बार कहा है कि मेरे अपने व्यवसाय हैं, और मैं अभी भी साल में एक बार अपना ऑनलाइन टैक्स भरता हूं। ऑन पैसिव के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे आप अभी नौकरी करते हो या जो भी हो, आपको ऑन पैसिव से अपनी आय घोषित करनी होगी। स्पष्टतः ऑन पैसिव एक वार्षिक पत्र देगा जो आपके करदेश को आपकी वार्षिक कमाई दिखाएगा। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने देश के कर अधिकारियों को सही तरीके से इसकी घोषणा करें। तो यहीं पर व्यावसायिक तैयारी का महत्व आता है। आपको अपने ज्ञान के आधार पर यह तय करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए यहां यूके में आप 3 में से एक चुन सकते हैं। स्वरोजगार, जो मैं अभी हूं, कंपनी हाउस में पंजीकृत एक कंपनी, या फिर आप एक लिमिटेड कंपनी भी हो सकते हैं। आप एक निगम भी बन सकते हैं, लेकिन यह वाकई बड़े स्तर की बात है, और आप तय करेंगे कि आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे उपयुक्त है। तीनों के फायदे और कर के नजरिए से नुकसान भी है। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप जांचें कि अपने देश में
ऑन पैसिव से कमाई कैसे घोषित करेंगे। ये वो है जो आपको अभी करना चाहिए जब हम इस शांत दौर में हैं, इस अनिश्चित काल में। अपने देश में ऑनलाइन जाकर वो सब जानकारी पता करें जो आपको विदेश या इंटरनेट से आय घोषित करने के लिए जाननी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको कहां घोषणा करनी है, ये सब बातें आपको दूसरे चरण में जाने से पहले पता होनी चाहिए। यह आपके व्यवसाय को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। यहां आप अपने व्यवसाय के बारे में ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप थोड़े व्यावसायिक हो गए हैं। हमारे देश यूके में अगर आपके पास कोई भौतिक उत्पाद या सेवा नहीं है तो आप सिर्फ इंटरनेट पर वर्चुअल बिक्री से हुई आय घोषित करते हैं। और यही मैंने कहा था, आप अपना वार्षिक खाता टैक्स ऑफिस में जमा करते हैं। वे आपका भत्ता और बाकी कमाई पर कितना टैक्स देना है यह निकालते हैं और इन लागतों को कम करने के तरीकों की जानकारी आपको भविष्य में पैसे बचाएगी। उदाहरण के लिए यूके में अगर मैं किसी इवेंट पर जा रहा हूं तो मैं अपने ईंधन खर्च को शामिल कर सकता हूं। अगर मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसे व्यावसायिक खर्च में डाल सकता हूं। मेरा मोबाइल फोन भी व्यावसायिक खर्च में शामिल हो सकता है। ये सब सीखना जरूरी है ताकि आप अपनी कमाई को व्यवसाय चलाने के खर्चों के खिलाफ ऑफसेट कर सकें। यहीं पर आप ज्यादा व्यावसायिक समझदार बनते हैं ताकि आप पैसा कमा सकें और फिर उन कमाई पर टैक्स कम करने की कोशिश करें, व्यवसाय चलाने के लिए जरूरी चीजों और रसीदों के खिलाफ ऑफसेट करके जो आपको उस व्यवसाय को चलाने के लिए चाहिए। यह सब ज्ञान है। यह सब आप अपने व्यवसाय को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं और हर व्यक्ति जिसका खाता है और जो ऑन पैसिव से किसी भी तरह से कमाता है उसे कानूनन अपनी आयकर अधिकारियों को बतानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने देश के कानून के तहत जिम्मेदार हो सकते हैं, समझे। आप इसे छिपा नहीं सकते दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पैसिव पर हम साल के अंत में आपके खाते की रिपोर्ट देकर उस पेपर ट्रेल की घोषणा करेंगे। आप पर निर्भर है कि आप इसे अपने देश के टैक्स अधिकारियों को घोषित करें, समझे। ये समझना जरूरी है कि यह एक कानूनी कंपनी है और हम कानून या कमाई पर टैक्स से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो हमें यह समझना होगा कि यह कुछ ऐसा है जो हमें करना ही होगा। क्या हमें यह करना पसंद है? नहीं, किसी को भी टैक्स देना पसंद नहीं है। पर मुझे एक बात पता है, मुझे उम्मीद है कि मैं यूके में 40% टैक्स दे रहा हूं जो उच्च श्रेणी है। क्यों मैं 40% टैक्स दे रहा हूं? मतलब मैं उस उच्च श्रेणी में कमा रहा हूं। ये अच्छे लक्ष्य हैं जिन्हें सेट करने की कोशिश करनी चाहिए, बुरे नहीं। इसका मतलब है कि मैं ऑनलाइन व्यवसाय से अच्छा कमा रहा हूं और बदले में टैक्समैन को अपना हिस्सा दे रहा हूं। यूके में ये सब काफी सरल है, अन्य देशों का मुझे पता नहीं, पर यह कुछ ऐसा है जिसे रजिस्टर करना होगा और इसके बारे में आपको सब जानना चाहिए। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या आप व्यवसाय के लिए तैयार हैं? क्योंकि पैसिव पर आपका हर एक अकाउंट एक अलग स्टैंड अलोन बिजनेस है। तो आपको अभी इन बातों पर सोचना चाहिए जब आपके पास समय है। अभी कर लें, क्योंकि जब शुरू होगा तो पैसिव पर बहुत काम होंगे जो आपको इससे दूर ले जाएंगे। अगर आप यह करना चाहते हैं तो क्यों ना अभी अपने आप को व्यस्त रखें।
ऑनलाइन जाएं, अपने देश में देखें कि क्या करना है, आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। और अगर आप ये विकल्प नहीं चुन सकते तो आपको क्या करना चाहिए? एक अकाउंटेंट रखें। उस अकाउंटेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं? जिससे आप पैसे दे रहे हैं, आप उसे जो भुगतान करते हैं उसे अपने देश को दिए जाने वाले टैक्स से ऑफसेट कर सकते हैं। यह एक व्यावसायिक खर्च है। ये सभी चीजें भविष्य में आपके ऑनलाइन व्यवसाय में मदद करेंगी। और यहीं पर मैं कहता रहता हूं कि भले ही हमें अभी कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है ऑन पैसिव के माध्यम से, इसका मतलब यह नहीं कि आप जिम्मेदार नहीं होंगे आगे चलकर इन चीजों के लिए। हम सभी अपने खातों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम सभी अपनी कमाई को अपने देश के कर अधिकारियों को घोषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑन पैसिव का काम नहीं है कि वह टैक्समैन को बताए हमने क्या कमाया। रिकॉर्ड मौजूद है। अगर टैक्समैन पूछे कि किसी ने कितना कमाया तो कंपनी कानूनन वह जानकारी देने को बाध्य है। आप भी कानूनन उस पैसे को घोषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो पता करें कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। अभी अपना होमवर्क कर लें। ये आपको व्यस्त रखेगा, ये आपको मशगूल रखेगा, ये आपको फोकस देगा। और एक बात पक्की है, ये दिखाएगा कि यह एक सही व्यवसाय है। ये सिर्फ देखते हैं कैसा चलता है नहीं है। ये सिर्फ जरूरत पड़ी तो करूंगा नहीं है। हर व्यक्ति को, चाहे वो 2500 डॉलर या 25,000 कमाए, उस पैसे को घोषित करना होगा। तो अपने देश में कानून तोड़ने के जोखिम में है। मैंने सोचा कि आज इस विषय पर चर्चा करूं क्योंकि यह आपको शुरुआत में बहुत ज्ञान देगा। यह आपको तय करने में मदद करेगा कि आप किस रास्ते पर जाएंगे और भविष्य में कैसे पंजीकृत होंगे। आपको अभी पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से आपको पंजीकरण करना है, लेकिन एक बात जो आपको करनी है वो है जानना कि समय आने पर आपको क्या करना होगा। अभी करें जब हमारे पास समय है, फिर चीजें शुरू होने पर आपको पछतावा नहीं होगा। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आशा है ये मददगार रहा और शायद आपको ये सोचने को मजबूर किया कि हां, मुझे ये करना चाहिए। वो चीजें जिन्हें आप टाल रहे हैं क्योंकि आप उन्हें टाल रहे हैं, उम्मीद है ये आपको सही दिशा में धकेलेगा ताकि आप भविष्य में इसे पूरा कर सकें। कल गुरुवार को मैं लाइव आऊंगा, समय निश्चित नहीं। अभी बड़ी बेटी को नए घर में शिफ्ट करा रहा हूं। थोड़ी भागदौड़ हो सकती है, पर समय की जानकारी दूंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 250 से ज्यादा लोग थे। आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। YouTube चैनल पर आपकी टिप्पणियों के लिए शुक्रिया। आपसे सुनकर हमेशा अच्छा लगता है। मैं हर एक टिप्पणी पढ़ता हूं, भले ही मैं जवाब न दूं, पर आपके प्यारे शब्द जरूर पढ़ता हूं। मेरी ओर से बस इतना ही। डायने ने पूछा, गैर लाभकारी पंजीकरण के बारे में क्या ख्याल है? आपके देश के कानून जो भी हों, अगर आप लाभ कमा रहे हैं तो उसकी घोषणा करनी होगी, जब तक कि आप वो सारा पैसा किसी और को न दे रहे हों। अपने देश के अकाउंटेंट और वकील से सलाह लें, वे मदद करेंगे। और यही मैं कह रहा हूं, अगर आप गैर लाभकारी संस्था बनाना चाहते हैं तो सही सलाह लें। मेरी तरफ से बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे। फिलहाल अलविदा।